हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जेईई मेंस 2022 25 जुलाई सेकंड शिफ्ट एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले फ्रेंड्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड फंक्शंस दोनों का मिक्स है। तो यहाँ पे आपको क्या गिवन है, एफ एक्स बी ए पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन या एक्सप्रेशन है विथ लीडिंग कोफिशिएंट 1। लीडिंग कोफिशिएंट मतलब एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा वो 1 होना चाहिए, सच दैट एफ ज़ीरो इज़ पी। ये रिमाइंडर दे रखा है, जब जीरो से डिवाइड एक्स से डिवाइड करेंगे तो ये रिमाइंडर आ गया पी, वेर पी इज़ नॉन ज़ीरो। एंड एफ ऑफ 1 एक्स माइनस 1 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आना चाहिए 1/3। एंड इट इज़ सेइंग दैट एफ एक्स एंड कंपोजिशन ऑफ दीज 4 इज़ हैविंग अ कॉमन रियल रूट। देन वी हैव टू फाइंड एफ ऑफ -3, है ना। सो चलिए इस वाले क्वेश्चन को हम लोग देखें कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप एफ एक्स फंक्शन को सपोज कर लेंगे, लेट फंक्शन एफ एक्स बी एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो देखिए यहाँ पे इसका लीडिंग कोफिशिएंट यहाँ पे होता है फ्रेंड्स, तो लीडिंग कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। देन एफ ज़ीरो की वैल्यू p गिवन है, तो एफ ज़ीरो निकाल लीजिए। एफ ज़ीरो की वैल्यू आ गई c और ये किसके इक्वल हो गया p। तो हमारे पास यहाँ से आ गया एफ एक्स एंड एफ ऑफ 1 की वैल्यू है 1/3, इसका मतलब हो जाएगा 1 + b + c। तो c की जगह वैल्यू डाल दीजिए p, तो हमारे पास एक रिलेशन आ गया फ्रेंड्स। तो यहाँ से आएगा 1 + b + p इज इक्वल्स टू 1/3। अब इस रिलेशन को हम लोग ऐसे रखते हैं, जैसा यूज़ करना होगा उसको हम लोग बाद में देखेंगे। देन आपको ये कंपोजिशन गिवन है एंड दे इट इज सेइंग दैट दे हैव अ कॉमन रियल रूट। तो आपने सपोज कर लिया लेट x इक्वल्स टू अल्फा इज कॉमन रियल रूट, दिस इज कॉमन रियल रूट। तो इसका मतलब क्या हो गया, एफ ऑफ एल्फ़ा की वैल्यू 0 होना चाहिए और क्या होना चाहिए फ्रेंड्स, एफ ऑफ एल्फ़ा ये भी 0 होना चाहिए। आई होप यहाँ तक ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि रूट तो 0 आएगा। अब देखिए एफ एल्फ़ा यहाँ पे ये जो एल्फ इसकी वैल्यू गिवन है ये क्या हो जाएगी 0। तो मैं इसको ज़रा करेक्ट फॉर्म में लिख देता हूँ। पहले इसको हम लोग ऐसा लिख लेंगे, तो इसकी जगह पे हम लोग क्या पुट कर देंगे 0, यहाँ अल्फ़ा लिख लीजिए, इसकी प्लेस पे क्या पुट कर देंगे 0। तो ये क्या कन्वर्ट हो जाएगा, यह आ जाएगा f0, ऐसा बन गया फ्रेंड्स। अब देखिए f0 की वैल्यू कितनी दे रखी है, p दे रखी है, तो ये वैल्यू भी हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो इसकी प्लेस पे हम लोग क्या पुट कर देंगे p, तो हमें क्या मिलेगा f ऑफ p। अब एफ ऑफ p की वैल्यू निकाल लें, सिंस एफ एक्स इज़ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस पी, तो एफ ऑफ p की वैल्यू निकाली, कितना हो गया फ्रेंड्स। तो एफ ऑफ p की वैल्यू आ गई p स्क्वायर प्लस बी पी प्लस पी, इसका मतलब हो जाएगा p इंटू p प्लस बी प्लस 1, p प्लस बी प्लस 1। देखिए p प्लस बी प्लस 1 की वैल्यू कितनी है 1/3, इसका मतलब ये आ गया p/3 सॉरी। सो दिस इज p/3। तो हम लोग ये वाली वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें फिर से फ्रेंड्स, तो f ऑफ p/3 है ना। देखिए f ऑफ p की वैल्यू हम लोग ने यहाँ से ये वाली वैल्यू रिप्लेस कर दिया, तो f ऑफ p/3 की वैल्यू निकाल लें, फिर से हमने फंक्शन में यही वैल्यू डाल दिया, यहाँ पे हम लोग ये वाली वैल्यू डाल दें, कितना हो जाएगा p² प्लस b इंटू पी डिवाइडेड बाई 3 प्लस p इक्वल्स टू 0। देखिए क्वेश्चन में गिवन है कि p कैन नॉट बी 0, है ना फ्रेंड्स। क्वेश्चन में गिवन है p कैन नॉट बी 0, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे,
पी स्क्वायर अपॉन 9 प्लस बी पी अपॉन 3 प्लस पी इक्वल्स टू 0। तो आप यहाँ से एक पी कॉमन कर लीजिए, तो क्या मिलेगा, p प्लस 3b प्लस 9 इक्वल्स टू 0 अपॉन 9 कर ले, यहाँ पे एलसीएम ले लिया हम लोगों ने। तो p कैन नॉट बी 0, तो इसका मतलब क्या होगा, p प्लस 3b प्लस 9 इज़ 0। इसको डेफिनेटली 0 होना ही पड़ेगा फ्रेंड्स। फिर ये वाली वैल्यू हम लोग ने यहाँ पे लिख दी, तो यहाँ पे लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 3p प्लस 3b है ना, मल्टीप्लाई कर लिया, प्लस 2 इक्वल्स टू 0। इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो माइनस 2p प्लस 7 इक्वल्स टू 0। तो p की वैल्यू आ गई 7/2। हमें क्या निकाला फ्रेंड्स, f ऑफ -3, मतलब b की वैल्यू भी चाहिए होगी हमें। तो आपने यहाँ से b की वैल्यू निकाल लिया, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/3 माइनस 1 माइनस 7/2। तो 6 से मल्टीप्लाई कर दे तो जाएगा 2 माइनस 6 माइनस 21 अपॉन 6। सो दिस इज -25/6। ये हमारे पास b की वैल्यू आ गई फ्रेंड्स। अभी आपको क्या फाइंड आउट करना है उसको देखें, हम लोग फोकस करें। हमें फाइंड आउट करना है f ऑफ -3 की वैल्यू। तो मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ, fx है आपके पास x² प्लस बी एक्स प्लस पी। तो f ऑफ -3 निकालिए, f ऑफ -3 विल बी 9 माइनस 3b प्लस p। तो 9 तो ऐसे रहने दीजिए, b की वैल्यू डाल दिया आपने, तो क्या हो जाएगा 25/2 प्लस p की वैल्यू डाल दिया 7/2। 25 प्लस 7 कितना हो गया, 32। 32/2 कितना हो जाएगा, 16। तो हो जाएगा 9 प्लस 16, इट मीन्स दिस इज 25। तो यही हमारे पास आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। सो इट्स आंसर विल बी 25। आई होप आपको ये सोल्यूशन ठीक लगेगा फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पे ये जो कंपोजिशन है, कंपोजिशन से बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। पहले मुझे भी कंपोजिशन से डर लगता था जब मैं प्रिपरेशन करता था, ऐसा लगता था कि कुछ क्या कितना पुट करके कितना बड़ा एक्सप्रेशन बनेगा। बट यहाँ पे एक मेथड मिल जाता है हमें कुछ ना कुछ, जब आप अप्रोच करेंगे तो कोई ना कोई मेथड आपको मिलेगा जिसकी हेल्प से आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सिंपल होती चली जाती है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं कंपोजिशन के जिसमें आप वैल्यूज पुट करते जाएंगे और वो रिड्यूस होता ही चला जाता धीरे धीरे करके। तो ऐसा आपने क्वेश्चन डेफिनेटली कहीं ना कहीं सॉल्व तो किए ही होंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ पे एक कंपोजिशन का बहुत ही अच्छा सा कॉन्सेप्ट है, प्लस क्वाड्रेटिक में जैसे हमें यहाँ पे हम लोगों ने पूरा एक्सप्रेशन सॉल्व नहीं कर रखा है, कुछ पार्ट हम लोगों ने यहाँ पे मतलब कम्प्लीटली सिंप्लीफाई करने के बजाय आपको देखिए यहाँ पे डायरेक्टली ही वो चीज़ मिल गई, तो इसका हमें बेनिफिट मिलता है। तो इस तरह से कैलकुलेशन में हमें जल्दबाजी नहीं करनी है फ्रेंड्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू।